ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बहुत सारी इंटरनेशनल नेशंस से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनी थी? 1945 में। इसकी मेन एक्टिविटीज़ क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, शांति और सुरक्षा को, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमटेरियन एड प्रोवाइड करना, यानी जो भी लोगों को ज़रूरतमंद है उनको मदद पहुंचाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय लॉ को हमेशा बरकरार रखना। आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री, कैसे यूनाइटेड नेशंस बनी। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक शांति संस्था है। लीग ऑफ नेशंस बनी थी 1919, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनी थी? लीग ऑफ नेशंस। ये भी एक शांति के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, पर उतना सक्सेस नहीं हुआ था। इसलिए क्या है, वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि वर्ल्ड वार 3 जैसी कोई चीज़ ना हो। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की नतीजे से लीग ऑफ नेशंस बनी थी। इसमें क्या था? एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी जो कि एक शांति ट्रीटी थी जर्मनी और उसकी अलाइड नेशंस के बीच में। तो नेम यूनाइटेड नेशंस नेम कहाँ से आया? कल के दिन कोई क्वेश्चन आपके लिए बन के आएगा। इसको नाम आया था, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम दिया था। एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। ये कब साइन हुआ? 1942। इसमें 26 नेशंस ने इसको साइन किया था, जो शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशंस बनने की। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945 हुआ था, जिसमें 50 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और उन्होंने क्या साइन किया है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर। कल के दिन ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यूनाइटेड नेशन चार्टर कहाँ साइन हुआ था? तो क्या है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में साइन हुआ था। 50 नेशंस कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव थे। अब देखते हैं मुख्य जो जिसके ऑर्गन्स हैं, इसके टोटल ऑर्गन्स क्या हैं? 6, लेकिन में से एक ऑर्गन इनएक्टिव है, द ट्रस्टेटिव काउंसिल इनएक्टिव है। तो उसके अभी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जनरल असेंबली। जनरल असेंबली एक पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, हर साल सितंबर में इनके जो सारे मेंबर्स हैं, जो भी 193 मेंबर्स हैं, इनकी मीटिंग होती है। कहाँ होती है? जनरल असेंबली हॉल, न्यूयॉर्क में। एनुअल जनरल असेंबली सेशन बोला जाता है इसको। इसका काम क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स के अलावा और भी इसके बहुत सारे जो काम है उसमें क्या है, लेकिन जो 3 मुख्य काम है, पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स, इसमें क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए जनरल असेंबली में। बाकी जो भी अदर डिसीजन है उसमें सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी मतलब जिस पलड़े में थोड़ा भी भारी होगा, यानी एक वोट से भी भारी होगा, ज़्यादा होगा, वो मान लिया जाएगा। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3, यानी किसी भी स्ट्रेंथ के 2/3 भाग माननी चाहिए, तब जाके वो पास होगा। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट क्या है? हर साल सेलेक्ट किए जाते हैं 1 साल के टर्म के लिए। ठीक है, और इसकी 6 कमिटीज़ भी हैं। ठीक है, तो पहली कमेटी है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सेकंड कमेटी इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल, थर्ड कमेटी है सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चर, फोर्थ कमेटी है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डिकोऑर्गेनाइजेशन, सिक्स कमेटी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजटरी, एंड सिक्स है लीगल। आगे देखते हैं जनरल कमेटी। जनरल कमेटी का क्या काम है? वो पीरियडिकली मीट करती है, ई सेशन, और एक क्या रिप्रेस करती है? जनरल असेंबली की जो कार्रवाई है उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करती है और उसके बाद उसका रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, इसमें कौन कौन रहते हैं? जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रहते हैं, इसके साथ साथ 21 वाइस प्रेसिडेंट्स रहते हैं। ठीक है, और जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो सब क्या करते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट सर्व करते हैं। जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। सिक्योरिटी काउंसिल जैसे कि नाम से होता है सुरक्षा, ये देखती है अंतर्राष्ट्रीय पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या है? 15 मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें
5 तो परमानेंट मेंबर हैं और 10 क्या हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर्स जो मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि मैं बताऊंगा, हो गया चाइना, फ्रांस, रसिया एंड यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये भी एक सवाल बन जाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इनके पास क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या है? यानी कोई भी एक लॉ बनना है जिसमें रसिया बोल रहा है कि ये नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, कोई भी एक नेशन इसमें से बोल रहा है नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो ये वीटो पावर है। अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये प्रिंसिपल बॉडी है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल से हम नाम से पता लग रहा है, इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। ये पॉलिसी बनाती है, रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है। ऐसे 54 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है। और इनका टर्म क्या रहता है? 3 ईयर्स। और ये ओवरलैपिंग टर्म होता है। ओवरलैपिंग टर्म क्या है कि ऐसा नहीं कि 3 साल में सारे मेंबर बाहर चले गए, ओवरलैपिंग रहता है, यानी कि कुछ मेंबर हैं उसमें से कुछ रिटायर हो गए, फिर कुछ नए आ गए, इस तरह से ओवरलैपिंग में रहता है। जैसे अपने में क्या है, राज्यसभा में ओवरलैपिंग रहती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जून 1945 में बना था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जैसे अपने नेशन में क्या है, आप लोग लोअर कोर्ट जाते हो, फिर उसके ऊपर हायर कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, लेकिन आप जब बात आती है कि किसी कोई नेशन दूसरे नेशन के साथ विवाद है तो वो कहाँ जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो बनी थी जून 1945 में। ठीक है। और ने वर्क करना कब शुरू किया था? अप्रैल 1946 में। इससे पहले जो संस्था थी वो क्या थी? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, PCIJ, इसको उसने रिप्लेस किया। ठीक है। लीग ऑफ नेशंस 1920 में ये PCIJ थी, इसको रिप्लेस करके 1945 में क्या बन गई? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आगे बढ़ते हैं द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में क्या है? सेक्रेटरी जनरल रहते हैं और UN स्टाफ मेंबर्स रहते हैं जो कि अपना डे टू डे काम करते हैं UN के मैंडेट के हिसाब से। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल क्या रहते हैं? इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं सेक्रेटेरिएट के। ठीक है। इनको अपॉइंट करता है कौन? जनरल असेंबली। इनका टर्म रहता है 5 ईयर। ठीक है। अभी UN जनरल असेंबली ने किसको अपॉइंट किया है? एंटोनियो गुटरेस। ये 9th UN सेक्रेटरी जनरल हैं और जो कि सेकंड टर्म, यानी एक टर्म 5 साल खत्म हो गया, दूसरे टर्म के लिए आए हैं। ठीक है। इनका टर्म शुरू हुआ था 1 जनवरी 2022 को और ये टर्म खत्म होगा कब? 2026 में। आगे देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ अदर ऑर्गन्स भी हैं। इसमें सबसे ऊपर है, जैसे अभी यूनिसेफ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इकोनॉमिक फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये क्या है? लॉन्ग टर्म नीड्स, चिल्ड्रन और वुमेन की लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल कर उसके हिसाब से प्लानिंग करता है और पॉलिसीज बनाता है। इसमें यहाँ 36 मेंबर्स हैं। ठीक है। मेंबर्स आर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। उनको इलेक्ट कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इनका टर्म रहता है 3 ईयर्स का। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। इसको इस्टेब्लिश किया था 1965 जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है। ये एडवाइस, ट्रेनिंग और सपोर्ट देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है। इसका मोस्टली क्या है? इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका काम है, डेवलपमेंट। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहती है इसमें, जिसमें 36 कंट्रीज रहते हैं। ठीक है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देते हैं इसको और इसका स्पैन फैला है 165 कंट्रीज़ में। ठीक है। अब UNDP क्या है? हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो रैंकिंग देती है कोई भी देश को डेवलपमेंट के, तो वो कौन जारी करती है? UNDP। आगे देखते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये जो कि इन्वायरमेंटल इशूज़ को देखती है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है नैरोबी, केन्या में है। ये बनी थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1972 में। इसके रिजल्ट में ये बनी थी। इसके अलावा UNEP के अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेट्रोलॉजिकल चीज़ों को डील करती है। ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। अब UNEP ने कुछ अभी करंटली जो होस्ट कर रहे हैं क्या है? होगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, यानी ये वाइल्ड लाइफ के बारे में भी काफ़ी, ओजोन लेयर के बारे में, मरकरी के बारे में। ठीक है। वेस्ट एंड डिस्पोजल के बारे में, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में, यानी बहुत सारी चीज़ें ये देख रहा है, तो ये भी आप इनको नज़र मार लीजिए।
अगला है यूएन हैबिटल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यानी सबको शेल्टर मिले, सबको छत मिले। ये टू प्रमोट सोशली एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स, अचीवमेंट ऑफ एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, यानी हर किसी को छत मिले, सबको मकान मिले। इसको इस्टेब्लिश किया था 1978 एट आंटूम ऑफ फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट में तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन यूनाइटेड नेशंस की, उसमें इसको बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? वैनकूवर कनाडा में 1976 में। सेकेंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन सेटलमेंट्स में, उसमें उसको 2 गोल्स दिए थे। ये हुई थी टर्की 1996 में, इसमें पहला गोल था एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट इन एन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड। और थर्ड जो कॉन्फ्रेंस थी हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की, वो हुई थी 2016 में क्विटो इक्वाडोर में। इसने इसको गोल 11, टोटल गोल 11 दिए। इसमें इसका एम क्या था? मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नैरोबी केन्या में। ठीक है, और रिसेंट जो यूनाइटेड हैबिटेट ने जो इशू सॉल्व किया था वो क्या है? जयपुर सिटी। ठीक है, मल्टीपल हैजार्ड वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। ये क्या है? सेविंग लाइफ्स एंड चेंजिंग लाइफ्स, डिलीवरिंग फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसीज एंड वर्किंग विद कम्युनिटीज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड बिल्ड रेजिलियंस, यानी फूड के साथ साथ न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उसको भी ये ध्यान में रखते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1963 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ठीक है, इसका मैंडेट क्या है? एडवांस सोशल जस्टिस एंड प्रमोट डिसेंट वर्क बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंड, जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं वो ये सेट करते हैं। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये लेबर स्टैंडर्ड के साथ साथ जो भी राइट्स हैं वर्क प्लेस में उनको देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हैं, सोशल प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथनिंग डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इशूज, सारी चीज़ों को ये ध्यान में देते हैं। लीग ऑफ नेशंस 1919 में ये पार्ट ऑफ वेस्लिस के उससे ये गठन हुआ था। 9 इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड 10 रिकमेंडेशन डेल्ट विद द आवर्स ऑफ वर्क इन इंडस्ट्री एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, नाइट वर्क फॉर वुमेन, मिनिमम एज एंड नाइट वर्क फॉर यंग पर्सन, ये सारी चीज़ों को ये ध्यान में रखते हैं। आगे देखते हैं, ILO क्या है? फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस स्पेशल एजेंसी बनी थी कब? 1946 में। इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। कब मिला? जब इसकी 50th एनिवर्सरी थी 1969, तब इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। इसने मेजर रोल प्ले किया पोलैंड में। पोलैंड में क्या था? जो डिक्टेटर थी, जो लेबर्स की जो उन्होंने जो लेबर पार्टी थी उसके लिए जो रिवोल्यूशन चला था, सोलिडरिक यूनियन, इसको उन्होंने इसमें काफ़ी इनने अहम रोल अदा किया। इसके बाद पोलैंड में इलेक्शन भी हुए थे तो इसमें इनने काफ़ी हेल्प की थी। अगला है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म 1945 में फॉर्म हुआ था। इसका काम क्या है? इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सिक्योरिटी ऑफ मैनकाइंड, जैसे कि एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल मैटर्स में ये देखता है। स्टार्ट कर रखा है पेरिस फ्रांस में। ये एजुकेशनल टूल्स डेवलप करता है। ठीक है, ये कल्चरल हेरिटेज जो भी कल्चर है उसको मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। इक्वल डिग्निटी ऑफ ऑल कल्चर, सभी कल्चर हैं जितने भी कल्चर हैं उनको सबको इक्वल डिग्निटी प्रोवाइड करता है और नेशंस के बीच में बॉन्ड बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है इसके मेंबर स्टेट्स के कोलैबोरेशन में। इसका काम क्या है? प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स। ग्लोबल हेल्थ मैटर्स में क्या है? एक लीडरशिप प्रोवाइड करती है। शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड आते हैं हम सोचते हैं बोलते हैं कि WHO स्टैंडर्ड है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी सारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड सेट करती है। प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज एंड मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स को भी मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस
इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सेंटर है यूएन का, ठीक है। हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में और इस्टेब्लिश हुआ था 1947। इसका क्या है, डेवलपमेंट नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द रीजन थ्रू आउट इट्स कन्वीनिंग अथॉरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल एनालिसिस करते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं यूएनईपी, ये हो गया है रिपीट पहले भी, लेकिन इसमें आप देखते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी यूएन इन्वायरमेंट, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा सेट करती है, यानी क्लाइमेट रिलेटेड सारी चीज़ों को ये देखती है। इसको यूनाइटेड नेशंस ने स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस द्वारा जून 1972 में सेटअप किया था, ठीक है। इसके साथ क्या है, वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो क्लाइमेट चेंज को देखती है, ठीक है। तो यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मैरून वेरी एकेडमी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो आज की मैंने वीडियो डाली थी यूनाइटेड नेशंस और उसकी ऑर्गन्स, एक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप